नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे, राइट? सो आज हम देखेंगे एवरीथिंग यू नीड टू नो। ठीक है, सब कुछ जो आपको जानना चाहिए वो हम आज देखेंगे। आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट, मेरी आवाज़ के लिए मुझे माफ़ करें। थ्रोट इन्फेक्शन बढ़ गया है तो इसलिए वॉइस थोड़ी लो हो सकती है, फिर थोड़ी डिफरेंट आपको फील हो सकती है। ठीक है, तो आप, आई होप कि आप सब मैनेज करेंगे। मेरी जो फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव है, तो आई नो कि आप सब मैनेज करेंगे मेरे वॉइस के साथ। सो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, और जनरल है, कलेक्टिव है, इसलिए सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जितना आपके साथ मैच करती है उतना आप रखें और बाकी का आप छोड़ दें। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने रीडिंग पॉपअप होती है तो इसका मतलब ये है कि इससे आपको कुछ गाइडेंस ज़रूर मिल सकती है। और एक चीज़ ये कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि इससे एक एनर्जेटिकली कनेक्शन बिल्ड होती है हमारे बीच। मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन डेली हम कनेक्ट हो रहे हैं, है ना? तो इससे एक एनर्जेटिकली कनेक्शन बिल्ड होती है और मैं आपकी एनर्जी को बहुत अच्छे से पिक कर पाती हूँ। तो एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए भी, एक ग्रैटिट्यूड के लिए भी वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बने हमारे प्यारे से छोटे से फैमिली का हिस्सा, जो कि हमें इससे बहुत बड़ी फैमिली बनानी है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो हम जानेंगे एवरीथिंग यू नीड टू नो, जो भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मैं पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। ये मैं 3 कार्ड्स रखूँगी और आप इंट्यूटिवली अपने कार्ड चूज़ कीजिए। सो मैंने सोचा था मैं 3 कार्ड्स रखूँगी, फिर पता नहीं मुझे 4 का इंट्यूशन आया, मैंने 4 रख दिए। ठीक है, तो आप इंट्यूटिवली अपना कार्ड चूज़ कर लें। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आंखें बंद करें, कुछ देर कार्ड में मेडिटेट करें। 1 2 3 4 नंबर्स आप चूज़ कर सकते हो। अपना कार्ड चूज़ करें और फिर मैं आपको देख के बताऊंगी कि क्या आपको सब कुछ जानना चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग यू नीड टू नो। ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, कोई एडवाइस हो सकता है, कोई गाइडेंस हो सकती है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी। पहले आप अपना कार्ड चूज़ कर लें, इंट्यूटिवली मेडिटेट करें कुछ देर, आंखें बंद करें कुछ देर, और 1 2 3 4 नंबर इमेजिन करें। उसमें से जो नंबर आपको दिख रही हो वो कार्ड आप चूज़ करें और उसके बाद हम डिटेल में रीडिंग करेंगे। ठीक है, और एक चीज़, अगर आपको लगता है कि जो आपने पाइल चूज़ किया है वो मैच नहीं कर रही है आपके साथ, तो आप दूसरा पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसे सेलेक्ट करके। ठीक है, फिर दोनों देख सकते हो। सो आई होप कि आप सब ने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। तो मैं कार्ड 1 के साथ जा रही हूँ और कार्ड 2nd, 3rd एंड 4th को अभी हम रखेंगे साइड में। ओके, नाउ कार्ड 1, रोमांस। ओके, रोमांस। चलिए तो हम स्टार्ट करें। मैं पहले कुछ कार्ड्स ले लूँगी, कुछ नहीं, मैं बहुत सारे कार्ड्स निकालूंगी ताकि मैं डिटेल में रीडिंग कर पाऊँ। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने कार्ड 1 चूज़ किया है, रोमांस, क्या सब कुछ है जो उन्हें जानना चाहिए अपने लव लाइफ के बारे में? प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स। 5 of Wands, Death, okay, the Sun, my God, Queen of Cups, 4 of Pentacles, okay, क्या बात है। तो अभी आप सेपरेशन में हैं, प्रेजेंट की एनर्जी आपकी सेपरेशन की है। जिन्होंने भी कार्ड 1 चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। ठीक है, मैं पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर हम डिटेल्स में रीडिंग करेंगे। ओके, एनर्जी प्लीज़, गाइडेंस, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी।
मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी जो मैं नहीं देती थी आज अभी तक वीडियोज़ पे, बट आज मैं दे दूँगी टाइम स्टैम्प। आप अपने डायरेक्ट अपने फाइल पर भी आप जा सकते हो, ठीक है, बाकी का स्किप कर सकते हो आप। और अगर आप चाहो तो आप दूसरे फाइल्स भी देख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे वैसे, ठीक है। यूनिवर्स, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड इनडिसीजन। ओके, कंफ्यूज्ड हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या है। कार्ड शफलिंग अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो, ओके। जहाँ से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है आप वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो। मैं थोड़े से कार्ड्स निकालूंगी ताकि मैं डिटेल में रीडिंग कर पाऊँ आपकी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। रिलैक्सेशन, ओके, करेज एंड फ्रीडम, विजडम, ओके। क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए, वो क्या है सारी चीज़ें जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, क्या है वो सारी चीज़ें जो उन्हें जानना चाहिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है वो जानना चाहिए। थीफ, फैमिली रूम, वाओ, कॉफिन, ओके, फॉल्स पर्सन, ओके, cycle, okay, family tribes, home and help from above, help from above, okay. सेपरेशन चल रहा है आप लोग का, मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच। आपने कुछ ऐसा कहा नहीं जिसके चलते आपको ब्लेम किया गया कि आपने ऐसा किया है और आपने ऐसा कहा है। जो चीज़ें आपने नहीं कही हैं वो चीज़ों का ब्लेम आप पे आया है। एंगर एंड चेन, यस, पीसफुल अमॉन्ग थ्रोन्स, ओके, पैरासाइट एंड बॉटम ऑफ द डेक है आर्टिफिशियल हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट, ओके। सो मैं थोड़ा सा कार्ड को सजा लूँ ताकि मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। सो माय डियर व्यूअर्स, ये हैं आपके कार्ड्स। बहुत अच्छी एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी, बट अभी जो मुझे सिचुएशन लग रही है वो ये लग रहा है कि आप अभी सेपरेशन में हो, काइंड ऑफ ब्रेकअप आपको लग रहा है। आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गया सब कुछ, अब कभी भी ये ठीक नहीं हो सकता है, और जो भी चीज़ें आपके बीच थी सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप भी मुझे लग रहा है जो हमेशा ख़त्म होता है फिर स्टार्ट होता है, फिर ख़त्म होता है फिर स्टार्ट होता है। इस तरह का रिलेशन लग रहा है मुझे। ये मोस्ट प्रॉबेबली आप अपने लव लाइफ के लिए देख रहे हो, लेकिन कुछ लोग जो अपने करियर के लिए देख रहे हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं अपने बॉस, अपने काम से, ठीक है। अगर मैं पार्टनर बोल रही हूँ दैट मीन्स आप अपने काम से भी रिलेट कर सकते हैं उसको, बट मोस्ट प्रॉबेबली मुझे लग रहा है ये लव लाइफ के लिए ही है। सो अगर लव लाइफ के लिए हम देखें तो येस, आपका रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आपको लग रहा है कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है। ये मैं प्रेजेंट की एनर्जी आपको बता रही हूँ। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ओके। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि फ्यूचर में जो कार्ड आया है वो आपके ब्राइटर फ्यूचर को दिखा रहा है विथ योर पार्टनर, ओके। द सन का कार्ड है। दैट मीन्स कि जब कैसे होता है अंधेरे के बाद जब सूरज निकलता है, मतलब कितनी सुंदर एनर्जी। आप सोचो, सब कुछ खत्म हो गया, अंधेरा हो गया, और उसके बाद जो सूरज निकल रहा है वो पूरी रोशनी लेके आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी। तो ये नियर फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कि आपका फिर से रियूनियन होगा आपके पार्टनर के साथ, एंड सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। जैसे कि आप चाह रहे थे पिछले बहुत दिनों से कि सब कुछ आपके रिलेशन में बैलेंस आ जाए, जैसे पहले वाला वो प्यार, वो कंपैशन, वो पहले वाला वो केयर आ जाए, वो रिस्पेक्ट आ जाए, वो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच दिखे जो पहले दिखती थी, वो सारी चीज़ें आपको नियर फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगी। नियर फ्यूचर इन द सेंस आप ये समझ सकते हैं कि नेक्स्ट वीक टू 3 मंथ्स के अंदर आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
मुझे लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों का कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, कुछ ऐसी फाइट हुई है जिसमें कि आप खुद को प्रूव करते रह गए और सामने वाले इंसान जो थे वो आपको समझे नहीं। लाइक अपने आप को आपने बहुत गिविंग एनर्जी में रखा, अपने इस लव लाइफ के लिए आपने बहुत कुछ किया आपने, और आप चाहते भी हो आगे भी करना और आप करोगे भी, और बट ये जो आपके पार्टनर है ये आपको मिसअंडरस्टैंड किए हैं, ये आपको नहीं समझ पाए और कुछ ब्लेम इन्होंने किया आपको, कि तुम्हारे चलते ये हुआ, या फिर तुमने ऐसा किया, तुमने ये बोला, तुमने वो बोला, और आप प्रूफ करते रह गए कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं थी। मुझे ये दिख रहा है कार्ड में, ठीक है। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो अभी जो दिख रही है वो सेपरेशन दिख रही है। सेपरेशन इन द सेंस आपके माइंड में ये है कि बस सब कुछ खत्म हो गया, ये पूरा ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हो गया, पूरा सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड हमें ये बताता है कि एंड, एक साइकिल का और एक न्यू बिगनिंग, और जस्ट न्यू बिगनिंग में द सन की कार्ड, विच इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। पूरे टैरो कार्ड में अगर सन की कार्ड, अगर सन का कार्ड अगर निकल जाए ना, तो दैट मीन्स कि सब कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया आपका, सब कुछ आपका ठीक होने वाला है। ना कि सिर्फ रोमांटिक आई मीन लव लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। अगर बहुत दिन से आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, ये जो सन की एनर्जी है ये ठंड की धूप की तरह आप इसे देखें, ठीक है। जो ठंड में जो धूप निकलती है तो किस तरह से हमें बड़ा सुकून मिलता है ना धूप सेक के, तो वो एक एनर्जी लेके आ रही है जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है सन, ठीक है। ये शादी कमिटमेंट को भी बताता है, तो मे भी आपके पार्टनर आपको नियर फ्यूचर में शादी कमिटमेंट कर सकते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं। एंड प्रॉब्लम ये है आपके लाइफ में, क्या आपको जानना चाहिए, एवरीथिंग यू नीड टू नो, विच इज़ यू आर वेरी इमोशनल। आपको ये इमोशन थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपके कार्ड में ये दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस इंसान से, मतलब इस इंसान के लिए सब कुछ आप बर्दाश्त कर सकते हो। इनकी नाराज़गी, इनका डिसरिस्पेक्ट करना, इनका इग्नोर करना, इनका हर चीज़ आपके सर आँखों पे है। इस टाइप की आपकी एनर्जी है जो कि गलत है, जो कि प्रॉब्लम में मुझे दिख रही है, ठीक है। आपको ये चीज़ बैलेंस करना है। इतना ज़्यादा जब आप किसी के लिए फील जब करते हो ना, और सामने वाला इंसान को जब वो पता चल जाता है कि यू आर अवेलेबल फॉर एवर फॉर देम, तो फिर वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं आपको, और कोई भी पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेने चाहिए, विच आई फील, ठीक है। तो प्यार है, दैट्स वेरी गुड, कि एक लाइफ है छोटी सी, और इसमें हम अगर अपनी फीलिंग अगर है तो हम सामने वाले को एक्सप्रेस करें और वो समझ पाए हमारा प्यार, तो जो बहुत अच्छा है। बट ओवर बहुत ज़्यादा इमोशन, मतलब हर फीलिंग को आप अपने रो के उनको बताते हो, आप जब रीयूनियन होता है आपका, तो भी आप उनको रो रो के जो एक्सप्लेन करते हो कि कितना मैंने आपको मिस किया, आपके बिना मेरी ज़िंदगी कैसी है। जब ये चीज़ें आप करते हो ना, ये एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है, वेरी इमोशनल। तो फिर सामने वाला इंसान को पता रहता है कि ये कहीं जाने वाले नहीं है, ये यहीं रहने वाले हैं। भले मैं 1 साल बाद आऊँ, 2 साल बाद आऊँ, 5 साल बाद आऊँ, 10 साल बाद आऊँ या नहीं आऊँ, ये यहीं खड़े होकर मेरे वेट करती रहेंगी। तो ये एनर्जी आपको सामने वाले को नहीं देना है, जो कि आपके ऑब्स्टिकल कार्ड में आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे आप इस पे काम करें और एक बैलेंस लेके आएँ। इमोशनल होना अच्छी बात है, बट उसके साथ प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। तो आपको यहाँ ये गाइडेंस मिल रही है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको सोचना चाहिए विथ इमोशन, ठीक है। और आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं आपके लिए, और थोड़े से इनसिक्योर भी हो सकते हैं। कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर जाओगे, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं चल जाओगे, कहीं आप उन्हें भूल तो नहीं जाओगे। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, इस तरह की। और आपके पार्टनर जो है आपको बहुत संभाल के रखना चाहते हैं, सहेज के रखना चाहते हैं, पकड़ के। उनका बस चले तो वो आपको कहीं किसी लाइक हम जिन को रखते हैं ना डब्बे में डाल के, उस तरह से आपको रखे संभाल के कि आपको कहीं जाने नहीं दे वो। तो मुझे जो दिख रहा है कि बहुत पैशनेट एनर्जी है दोनों की ही, बहुत अच्छी एनर्जी है। बट अभी आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि इनडिसीजन का कार्ड आया है। 2 रास्ते हैं उनके पास, मे भी कोई और ऑप्शन हो सकते हैं उनके पास। तो 2 रास्ते हैं और वो सिलेक्शन में उनको दिक्कत हो रही है। मे बी उनके घर वाले उनको शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं कहीं पे, और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको आपके साथ आगे बढ़ना है, और उनको वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अभी डिसीजन लेने के मोड पे वो नहीं है, बट नियर फ्यूचर में वो ज़रूर से 100% डिसीजन लेंगे और आपके साथ वो आगे बढ़ेंगे। आपको अभी जानना क्या है, हमारा क्वेश्चन ये था, राइट।
आपको भी रिलैक्स करना है। आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, आपको जो चाहते हो ना आप करना, वो आप करो। अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, अपने क्रिएटिव साइट्स पे काम करें, आप अपने पैशन को फॉलो करें, उस तरफ थोड़ा ज़्यादा आप टर्न करें, ना कि इस तरफ, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, उनका सैक्रल चक्र और उनका सिक्स चक्र विच इज़ थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, जिससे कि उनको क्लैरिटी मिल रही है इस रिलेशन की, ठीक है। आपकी इंपॉर्टेंस को, आपकी वैल्यू को वो समझ पा रहे हैं अपने लाइफ में, इसीलिए वो इनडिसीजन हो रहे हैं। अगर आपको छोड़ दिया होता उन्होंने, अगर ब्रेकअप सच में अगर कंप्लीट ब्रेकअप होता, तो फिर वो जो सेकंड ऑप्शन है उनके साथ वो आगे बढ़ सकते थे, बट वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए वो इनडिसीजन में है अभी। तो इसका मतलब ये है कि उनका थर्ड आई चक्र जो खुल रहा है, तो उनको एक क्लैरिटी मिल रही है इस रिलेशन की, आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। तो आप रिलैक्स कीजिए, आप आराम से अपने ऊपर फोकस कीजिए, थोड़ा सा इन पे कम फोकस कीजिए अभी, ठीक है। करेज की ज़रूरत है आपको, आपके रिश्ते को, मे बी आपके पर्सन को करेज की ज़रूरत है, करेज की कमी है उनको। फ्रीडम ये बोलता है हमें, देखिए फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप जो बंधे से फील कर रहे हैं ना, कि आप ये रो रहे होंगे, आप मे बी आपका सेपरेशन आपको लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया है, तो ज़रूर आप उस एनर्जी पे होंगे बहुत ज़्यादा, रोंदू वाली एनर्जी में। आर्टिफिशियल हार्ट मीनिंग, आर्टिफिशियल हार्ट मतलब आप दोनों अभी जो है अपनी फीलिंग्स को आप ऐसा दिखा रहे होंगे कि ठीक है, अगर नहीं है कनेक्शन तो नहीं है, मैं खुश हूँ इसके बिना, या आपके पर्सन आपको ये दिखा रहे होंगे मे बी कि वो खुश है आपके बिना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो अपनी फीलिंग है ना, उसको छुपा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ये जो बंधा सा आप फील कर रहे हो ना, एकदम मतलब लाइक सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, ये जो रुक सी गई ना एनर्जी आपकी, इसे आप फ्रीडम दें, ठीक है। अपने आप को फ्रीडम दें, अपने आप को आगे बढ़ने का मौका दें, उनको माफ़ करें, जो भी आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी गलती हुई उनसे, आपसे, उन सारी चीज़ों को फॉरगिव करें और अपने आप को फ्रीडम दें। आपको उड़ना है, आपको जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में वो आपको करना है, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं, आपको डांस करने का मन है आप डांस कीजिए, आपको गाना गाने का मन है गाना गाइए, कुकिंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, स्केटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, जो भी आपको मन करता है आप वो कीजिए, ठीक है। और आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा दिन अगर आप सेपरेट हो अपने पार्टनर से, तो एक इनिशिएटिव आप लेके देखें इस रिश्ते पे कि वो क्या चाहते हैं। मे बी वो जो दिखा रहे हैं अभी कि नहीं मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, वैसी उनकी रियल एनर्जी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा दिन अगर हो जा रहा है, अगर आप सेपरेट हो, तो आपको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये आपको आज गाइडेंस मिल रही है थीफ के कार्ड से, क्योंकि अगर आप बहुत दिन तक डिस्टेंस पे रहोगे तो मे बी जो आपका जो चीज़ है वो आपसे दूर हो सकता है, ठीक है। तो अभी नहीं, अभी उनको मौका दें, क्योंकि उनकी हीलिंग चल रही है। हीलिंग जैसे कंप्लीट होगी उनकी, मुझे जो लग रहा है नियर 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स के अंदर ही आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा, नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट 3 मंथ्स, ओके। देखिए ये इंसान जो है आपसे ज़रूर शादी करना चाहते हैं, आपको ज़रूर अपनाना चाहते हैं, बिकॉज ये अपने घर पे अपने आपके लिए रूम क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए जगह बना रहे हैं अपने घर पे, ठीक है। तो मे भी ये बात कर रहे हैं किसी से अपने घर पे, या फिर इनको कोई सजेशन दे रहा है, इनको कोई समझा रहा है, लेकिन इनके लाइफ में एक फॉल्स पर्सन है कोई जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। जो इनको कहते हैं ना काइंड ऑफ आग में घी डालने वाला काम जो होता है, वो कोई है, या इनके फ्रेंड हो सकते हैं, इनकी कोई कज़न हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई फॉल्स पर्सन है जो कि इन्हें समझा रहा है, बट उसके नीचे ही कार्ड है लवर्स का। सो दिस इज़ अ डिवाइन जर्नी, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी। आप दोनों की जर्नी जो है स्पिरिचुअल हो सकती है, इसलिए अपने ऊपर काम करें और जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसे केयरफुली सुने और उस तरह से काम करें, ठीक है। ये इंसान अपने घर में आपके लिए जगह बना रहे हैं, ठीक है। कॉफिन का कार्ड हमें ये बताता है कि ये एक साइकिल थी, देखिए साइकिल का कार्ड भी आया है यहाँ पे, तो ये एक साइकिल थी आपकी जो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट साइकिल आपकी स्टार्ट होगी, न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट होगी, आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। आपके रिश्ते में एक नई साइकिल स्टार्ट होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी, जो कि नियर फ्यूचर में मुझे डेफिनेटली होते हुए दिख रहा है। हाँ, हेल्प फ्रॉम अबाव, मैंने कहा ना कि आपकी जो जर्नी है वो डिवाइन जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। तो आपको आपको गाइड कर रहे हैं, आप
फुल्ली गाइडेड हो, तो आप इतना ट्रस्ट रखो कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज आप फुल्ली गाइडेड हो, हेल्प फ्रॉम अबाव, ऊपर से आपको गाइडेंस मिल रही है। तो बेफिक्र रहें और मज़े में रहें, मज़े में, बेफिक्र ही नहीं मज़े में भी रहें। जो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ यहाँ पे विजडम का भी कार्ड आया है जो बोलता है कि अपने विजडम को फॉलो करें और बढ़ाएं अपनी नॉलेज को, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी जर्नी के बारे में पूरी जानकारी रखें। ठीक है, कौन सी जर्नी है आपकी, क्या करना चाहिए आपको आगे, कैसे इसको बेटर करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो आपको उसमें काम करना पड़ता है ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक आराम से ईजिली पहुँच सको। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में अपनी जो विजडम है उसको बढ़ाएं। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी हमें यही बताता है कि आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी, एक ऐसी कमिटमेंट, कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे कि आपकी लाइफ की जो सारी जो प्रॉब्लम्स थी ना वो ठीक हो जाएगी। माय गुडनेस। और उसके नीचे ही 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, विच इज़ 10 ऑफ कप्स मीन्स सब कुछ लाइफ में, सब कुछ, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ फुलफिल होने वाला है आपका। जितनी आपने मैनिफेस्टेशन की है, जो भी चीज़ें आप चाहते थे या जैसे भी आप अपनी ज़िंदगी को देखते थे, आपको सब कुछ वो मिलने वाला है। ठीक है, माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर कार्ड्स आपके आए हैं, बहुत सुंदर। जितना भी आपको भी लग रहा होगा कि आपके सिचुएशन से कि नहीं ये सब नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, ये सब आपको भले ही लग रहा हो अभी, बट ट्रस्ट मी, विद इन 3 मंथ्स आपकी लाइफ में सब कुछ ट्रैक पे आने वाला है। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते होंगे कि इतनी ब्यूटीफुली आपकी सब कुछ ट्रैक पे आ गया, ये लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ। बट मैं ये जरूर चाहूँगी भी सेपरेशन में अपने ऊपर आप ज़रूर काम करें, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे निकले हैं आपके जो कि आपको ये बता रहे हैं कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस ना करें अपने पर्सन पे या फिर इस सेपरेशन पे। स्पिरिचुअल जर्नी में जब भी सेपरेशन होता है तो वो एक इल्यूजन होता है, वो हायर पर्पस के लिए होता है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखें, आपके हायर ग्रोथ के लिए होता है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखें। एंगर एंड चेन का कार्ड है, मे बी आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हैं। अगर आप हैं तो अपने एंगर पे काम करें और इन चीज़ों को कम करें। ठीक है, एक पीसफुल अमॉन्ग थ्रोन्स भी आया है, कोई कांटों के बीच में भी बहुत पीसफुल है, तो ये मे बी आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है या फिर आप हो सकते हैं जो कि आराम से हैं कि चलो ठीक है, सेपरेशन हो भी गया तो कोई नहीं, हम आराम से ही हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो अगर ऐसा है, आपकी एनर्जी अगर ये है कि आप पीस में हो, तो अगर आप पीस में जब होते हो ना तो डेफिनेटली आपका रियूनियन होता है। ठीक है, आपके पर्सन उस टाइम ही आते हैं जब आप अंदर से बैलेंस होते हो, तभी आपके पर्सन वापस आते हैं आपके लाइफ में। तो अपने ऊपर काम करें, अपनी जर्नी के बारे में समझें, यही आपको जानना है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और अभी आपको लग रहा है सेपरेशन है, बट ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और जो है आपका रियूनियन होने वाला है, आपको एक कमिटमेंट मिलने वाली है। और अपने विजडम को आपको फॉलो करना, अपने विजडम को आपको अपने विजडम पे काम करें, नॉलेज गेन करें, बढ़ाएं, रिलैक्स करें, आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, ये सब कुछ आपको जानना है इस रीडिंग में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स, उनके लिए गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए उन्हें, गाइड करें प्लीज़ डिवाइन। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स, वाओ, दिस कार्ड ब्रिंग ब्लेसिंग्स। मैंने बोला ना आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। मे बी देखिए होता क्या है ना कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है। आपको एक स्पिरिचुअलिज्म को आप फॉलो कर रहे हैं अगर, तो आपके कर्मास जो है वो ऑटोमेटिकली आप अच्छा कर रहे होंगे। जब अपने कर्मास आप अच्छे करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, आपको उसका जो रिवॉर्ड्स अभी मिलने वाला है। अपने पर्सन से हो, अपने पर्सनल लाइफ में हो, अपने लव लाइफ में आपने जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो भी किया है आपने, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ठीक है, हैप्पीनेस, लुक एवरी कार्ड, मतलब सब कार्ड यही बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है। ये एफर्मेशन कार्ड है, आप इसको एफर्मेशन कर सकते हैं, एफर्म कर सकते हैं। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। यही बोला ना मैंने अभी कि स्पिरिचुअल जर्नी में या कोई भी नॉर्मल जर्नी में आप हैं बट अगर आप खुश हैं तो आप खुशी को अट्रैक्ट करते हो, आप दुखी हो आप दुख को अट्रैक्ट करते हो। तो आप खुश रहो, यही आपको अफर्म करने की गाइडेंस मिल रही है कि आप जब खुश रहोगे आपको वो सारी ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाओगे, आप रिसीविंग मोड पे रहोगे। ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी, इस एनर्जी को क्लेम करें,
कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें ज़रूरत है। आई होप कि आपको गाइडेंस मिली हो, इस वीडियो से गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कल मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल 2, जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है, अपॉर्चुनिटी। वाओ, लेट्स सी कि क्या है आपके क्या आपको जानना चाहिए। एवरीथिंग यू नीड टू नो। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है, क्या है जो उन्हें जानना चाहिए। एवरीथिंग, सब कुछ जो उन्हें जानना चाहिए। प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ गाइड मी। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। कार्ड्स गिर गिर के आ रहे हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी, मेरा गला ख़राब है तो थोड़ा सा कॉफ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द वर्ल्ड, ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा। एनर्जी बताएं मुझे डिवाइन, एनर्जी बताएं प्लीज डिवाइन। डोर टू रोमांस, हीलर ऑफ द एजेस, एंड रेस्ट एंड rejuvenation. हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली। डिवाइन प्लीज गाइड मी। जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किए हैं मेरे व्यूवर्स, क्या है जो उन्हें जानना चाहिए, क्या है जो उन्हें जानना है। फोकस की ज़रूरत है आपको। फुलफिलमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रस्ट। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड, क्या है वो ऑब्स्टिकल्स, क्या है वो चीज़ें जो पाइल 2 को जानना चाहिए। प्लीज गाइड डिवाइन। फैमिली रूम, मेन फीमेल एंड पाथवे। बॉटम ऑफ द डेक, कोर्टशिप। ओके, मैं थोड़े कार्ड्स ज़्यादा लूँगी ताकि मैं डिटेल में रीडिंग कर पाऊँ, आपको भी क्लैरिटी मिले कि क्या है वो चीज़ें जो आपको सब कुछ जानना है, क्या है वो चीज़ें जो आपको जानना चाहिए। मैं थोड़े ज़्यादा कार्ड्स निकाल रही हूँ ताकि एक डिटेल रीडिंग कर पाऊँ और आपको भी क्लैरिटी मिले कि क्या है वो चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। ब्लैक फ्लावर फ्रेगनेंसेस, एडिक्टेड, I won't cry for you, alone in the world. Okay, friend please guide, क्या है वो चीज़ें जो जाननी चाहिए मेरे व्यूअर्स को। प्लीज गाइड डिवाइन। हैव फेथ, विश्वास नहीं है आपको, मुझे लग रहा है किसी चीज़ पे कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसा एक फेथ की कमी, मुझे ऐसा लग रहा है कि फेथ की कमी है आपको। हाउ टीचेबल आर यू। मैं थोड़े कार्ड सजाऊंगी, ठीक है, मुझे जगह नहीं मिल रहा रखने का। होल इन द सोल एंड बॉटम ऑफ द डेक, विक्टिम कॉन्शियसनेस। थोड़ी हीलिंग की भी ज़रूरत आपको हो सकती है आई थिंक। मैं थोड़ा कार्ड सजा लूँ, ठीक है। सो माय डियर व्यूअर्स, कार्ड 2 जिन्होंने चूज़ किया था, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है आपका, और सारे कार्ड आपको यही डिफाइन कर रहे हैं। मे बी अभी आपको ये रीडिंग देख के ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरी तो हालत ख़राब है, मैं तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको मे बी ऐसा लग सकता है अभी, बट क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो इसलिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली तो ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी आपको कुछ बहुत अच्छी आई मीन थिंग्स विल गोइंग टू इम्प्रूव फॉर यू। ओके, डोंट वरी। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है आपका और ये बता रहा है कि
या तो आपको कहीं से कोई फाइनेंशियल गेन हुआ है रिसेंट में, या फिर नियर फ्यूचर में आपको एक फाइनेंशियली एक कुछ गेन होगा, या फिर बोनस होगा, या फिर कहीं से कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकता है। कोई होता ना कि पुरखों के में ज़मीन जायदाद मिलती है, उस टाइप का कुछ एक फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है, जिससे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या चाहोगे आप, ठीक है, नियर फ्यूचर में। नियर फ्यूचर इन द सेंस विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। या तो आपका ये प्लान चल रहा है, या फिर प्लान आपका ऑलरेडी है और आप फाइनेंशियली आप रुके हुए हो कि आपको कोई कहीं से सपोर्ट मिल जाए तो आप स्टार्ट करो। तो इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि आपके पास रोड मैप है, बट आपके पास अभी व्हीकल नहीं है जिससे कि आप उसको फॉलो कर पाए। तो आप वेट कर रहे हो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख रहे हो डेफिनेटली, तो आपको एक बोनस मिलने वाली है, या फिर एक फाइनेंशियल गेन होने वाली है, या फिर हुई है, और उसको लेके आप आगे बढ़ोगे। जो भी चीज़ें आपके पास, जो भी प्लान्स आपके पास हैं, वो बहुत ही उसमें आपको ज़रूरत है कि आप उसमें और ज़्यादा काम कर पाएँ, और ज़्यादा उसको बेटर वे में आप उसको करें। अभी मैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए बता रही हूँ, ठीक है, उसके बाद हम पर्सनल लाइफ में जाएंगे। या फिर आप कहीं कहीं जॉब अगर कर रहे हो आप, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो अपने जॉब से, और आप कुछ करना चाह रहे हो जॉब, और आप चाह रहे हो या फिर जॉब चेंज करना, या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। अगर ये सोच रहे हो आप, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपके कार्ड्स में मुझे दिख रहे हैं कि एक चेंज आपका है जो कि आपकी लाइफ चेंज करने वाली है, ठीक है। तो आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर योर न्यू जॉब, और फिर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो येस डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। बट अभी आप, मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके कार्ड्स देखे, कि आपको फाइनेंशियली जो है आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी सपोर्ट का वेट कर रहे हो, जो कि आपको मिलने वाली है। आपको ट्रस्ट रखना होगा ये, ठीक है। काम करने के लिए आप रेडी हो। आप फ्यूचर में, मुझे दिख रहा है नियर फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को लेके या फिर अपने काम को लेके बहुत फोकस होने वाले हो, और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली काम करने वाले हो आप, और उसके बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। बट हर्डल में मुझे दिख रहा है कि जो फाइनेंशियल गेन जो आपका जो देख रही हूँ ना मैं, उस पे एक हर्डल है, ठीक है, उस पे एक ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। तो जो भी ऑब्स्टिकल उसमें आ रहे हैं, मे बी आपको कुछ काम करने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है जहाँ से आपको पैसा मिलना है, और वहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल हैं, या फिर आप कहीं से कोई डॉक्यूमेंट्स का हो सकता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स का कोई दिक्कत है कि आप नहीं दे पा रहे हो, जिसके चलते आपको फाइनेंस जो भी आपका है वो आपको नहीं आप तक पहुंच रहा है। तो जो भी वो ऑब्स्टिकल है उन्हें आप देख ले। आपके अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, ठीक है, वो देख ले आप। और मुझे जो लग रहा है कि आपका जो हार्डवर्क जो आप सोच रहे हो, जो प्लान आपके पास है, और जो हार्डवर्क आप करने वाले हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होने वाला है, जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। एक्शन में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली यू आर विक्टिम, you're लाइक कि विक्टिम फील कर रहे हो आप अपने आप को, कि मेरे साथ ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों वाली चीज़ आपके साथ है। तो ये चीज़ अपने दिल से निकाल दें, और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थिंक करें, पॉजिटिव थॉट्स रखें, तो ही आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। हैव फेथ का कार्ड भी यही बताता है कि आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है, यूनिवर्स पे, अपने आप पे, अपने इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट रखना है। होल इन द सोल का कार्ड हमें क्या बताता है? होल इन द सोल मीन्स आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। उस इंट्यूशन को फॉलो करें। सबसे जो ज़्यादा गाइडेंस हमें मिलती है ना, हमें अपने अंदर से ही मिलती है, ठीक है। हम उसको कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं, जो कि नहीं करना आपको। तो एवरीथिंग यू नीड टू नो विच इज़ कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। बहुत अच्छी आपकी एक फाइनेंशियल गेन होने वाली है, और अगर आप अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो तो बहुत जल्द आपको एक ऐसा फाइनेंशियल गेन मिलेगा जिससे कि आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे एक बार में, ठीक है। नाउ अगर आप पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हो तो आपको एक ऑफर मिलने वाला है आपके पार्टनर से। एक मेंटल क्लियरिटी मिली है आपके पार्टनर को, और वो काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, और अभी जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली बर्डन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा पेन में है आपके पर्सन, जो कि नियर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि सब कुछ बहुत बेटर होने वाला है।
डोर टू रोमांस का कार्ड है पर्सनल लाइफ के लिए आपके, कि आपकी जो रोमांस की जो डोर है जो बंद थी अभी तक वो ओपन होने वाली है, एंड एवरीथिंग विल गोइंग टू स्मूथ। नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू स्मूथ। ओके, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड हमें ये बताता है कि आप दोनों की हीलिंग चल रही है, उस पर ट्रस्ट करें, फेथ रखें अपने इंट्यूशंस पे, अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी जर्नी पे। रेस्ट एंड रिजर्वेशन आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आपको अभी अपने ऊपर काम करना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ को देखना है, अपने ऊपर फोकस होना है। ठीक है, सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं। फुलफिलमेंट, आपको अपने पार्टनर के साथ जो फुलफिलमेंट फील होती है, यस डेफिनेटली आपको वो फुलफिलमेंट ज़रूर मिलेगी नियर फ्यूचर में। अभी आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर काम करना है, खुद पे काम करना है। आई वॉन्ट क्राई फॉर यू का कार्ड है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए, या फिर उनकी हैवी एनर्जी आप फील कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, और आपको ये लग रहा होगा कि नहीं, और मैं नहीं रो सकता, या और मैं नहीं रो सकती। तो मैं ये कहूँगी अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप रोएं, और जैसे कि अभी आपका हो गया कि आई वॉन्ट क्राई फॉर यू, यस इतना रोएं कि उसके बाद आपकी आंखें ही आपको बोल दे कि और मैं नहीं रो सकती या नहीं रो सकता, तो इतना रोएं। और लेकिन उसके बाद आपको अपने ऊपर फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद आपको और नहीं रोना है। एक बार दो बार रो लें जितना रोना है, उसके बाद आपको नहीं रोना है। मे बी आपके पर्सन आपके लिए एडिक्टेड है, आप दोनों एक दूसरे से एडिक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकने वाली एक दिक्कत मुझे दिख रही है यहाँ पे। या फिर अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख रहे हैं तो आप किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्स्टिकल का काम कर रही हैं, इसे रिलीज़ करना है। ठीक है, चाहे आप पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख रहे हो, यू हैव टू रिलीज दिस नेगेटिव एनर्जी विच इज़ एडिक्टेड, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, इसे रिलीज़ करना चाहिए कि किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से इतना ज़्यादा एडिक्टेड ना हो कि उस चीज़ या उस इंसान के ना मिलने पर हमें अपनी ज़िंदगी ही मतलब ख़त्म कर लूँ ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा किसी के लिए नहीं सोचना है आपको, इतना एडिक्टेड किसी के लिए फील नहीं करना है आपको। तो अगर ये एनर्जी आप में है अपने पर्सन को लेके या फिर किसी चीज़ को लेके, तो यू हैव टू रिलीज दिस एनर्जी। ओके, नाउ यूनिवर्स में कोई भी चीज़ नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए हमें भी हमेशा यही सोचना चाहिए कि कुछ गलत और कुछ सही ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें जो आपके लिए गलत हो सकती हैं वो किसी और के लिए सही हो सकती है। ठीक है, तो ये जो अगर सेपरेशन आपका है और आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ खराब हो गया, ख़त्म हो गया, नहीं। ब्लैक रोजेस से भी आपको फ्रेग्रेंस मिलता है ना, भले उसका कलर ब्लैक है, या फिर अंधेरे का भी बहुत अपना वैल्यू होता है ना। अगर हमेशा दिन ही रहे और रात ना हो तो हमें सूरज की वो वैल्यू ही नहीं रहेगी, हमें रोशनी की वो वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो इसलिए जो चीज़ें हो रही है उसको एक्सेप्ट करें और उसमें अच्छाई जो है उसे देखने की कोशिश करें, अप्रिशिएट करें उन चीज़ों को जिनको आप कभी अप्रिशिएट नहीं करते हो। हाँ, ग्रेटफुल रहें उन चीज़ों के लिए जो चीज़ आपके पास है और जिसके लिए आप कभी भी ग्रेटफुल नहीं फील करते हो। तो ये आपको गाइडेंस मिल रही है कि जो अपने आप को आप अकेला फील कर रहे हो, डल फील कर रहे हो, एम्प्टी फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी को ना रखें, बिकॉज दीज ऑल आर नेगेटिव एनर्जीज जो कि आपकी हैप्पीनेस को ब्लॉक करती है, जो कि आपके अच्छे जो चीज़ें आने वाली है आपके लाइफ में उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं। तो आप ये चीज़ों को, ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करें, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करें, ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी जो है वो एंटर कर पाए। ठीक है, और जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है वो आप रिसीव कर पाए। तो आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख रहे हो या पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हो, बट यू हैव टू रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। आपको ट्रस्ट करना है, आपको फेथ करना है, आपको फेथ रखना है, आपको विक्टिम प्ले नहीं करना है कि हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, हमेशा मैं ही क्यों गलत करता, मैं ही क्यों डिवाइन के गन पॉइंट पे रहता हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का ये सोचना होता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो दैट मीन्स कि कर्मा यहाँ पे रोल प्ले कर रही है अपना। तो जो कर्मा आपने किए हैं उसका आपको मिलता ही है घूम के। तो अच्छे कर्मा करें और अच्छे चीज़ों को अट्रैक्ट करें। जर्नी आपकी जो है पर्सनल लाइफ के लिए अगर आप देख रहे हो तो यस आपकी जर्नी है स्पिरिचुअल जर्नी आपके पार्टनर के साथ। प्रोफेशनल लाइफ में अगर देख रहे हो तो जो आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो वो आपकी डेस्टिनी है, वो आपका सोल पर्पस हो सकता है अगर आप सोच रहे हो बिजनेस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं। मे बी आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई डिवोर्स का केस हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ को लेके कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है आपका, तो आपका वो कोर्ट केस आपके फेवर में हो सकता है अगर आपने कर्मा आपने अच्छे किए हैं। कर्मा की डिपेंड करता है वो कि कर्मा आपके कैसे थे।
आपके कार्ड्स थे कि व्हाट आई फील दैट कि आपके कर्मास जो हैं वो अच्छे हैं, इसलिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये कोर्ट का केस भी आपके फेवर में होगा, ठीक है। एक फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लेके आइए कि जो चीज़ें अभी हैं जैसी हैं वैसे मुझे एक्सेप्ट करना है एज इट इज़। अगर अभी समय ख़राब है तो हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर रात के बाद दिन होती है। इसके बाद जो होगा वो सब कुछ आपके फेवर में होगा। थोड़ा सा मुझे एंजाइटी आपका दिख रहा है, इस एनर्जी को रिलीज़ करें। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड भी आया है। तो खुद को हील करें, मेडिटेट करें, मेडिटेशन में बैठें, 10 मिनट अपने लिए टाइम निकालें और मेडिटेशन करें, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करें और उसके बाद पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो बहुत सुंदर कार्ड है, हैप्पी फैमिली भी है तो मे बी आप शादी वादी का सोच रहे हैं अगर, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं, तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं शादी के लिए, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट अगर किसी को देना चाहते हैं, अगर आपको किसी से मिलने अगर चाह रहे हैं किसी से, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ दिख रहे हैं मुझे। और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो यस, आप जो भी आप सोच रहे हो, काम कहीं इन्वेस्ट करना, कोई न्यू जॉब ऐसा कुछ अगर सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है। और भी मुझे एक चीज़ ये लग रहा है कि कोई जो है ट्रैवल करना चाहता है यहाँ पे। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ट्रैवल करें, बिकॉज उससे भी बहुत हीलिंग होती है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ट्रैवल के दौरान ही आपकी बहुत हीलिंग हो जाएगी। और जो एक कार्ड दिख रहा है मुझे, और जो एक चीज़ दिख रही है मुझे, विच इज़ कोई जो है वो कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों के लिए ये होगा, वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया था और वो मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। तो अगर आप बाहर जाने का देख रहे हो, वहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल हैं, पासपोर्ट रिलेटेड हो सकता है, वीज़ा रिलेटेड हो सकता है, कोई ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, ठीक है। और वो भी चीज़ें आपकी हो जाएंगी अगर आप उस पर ध्यान दोगे, क्योंकि वो ऑब्स्टिकल में कार्ड आया। जाने का तो आपका है, मतलब अप्रूव होने का आपका है, बट उसमें थोड़े से ऑब्स्टिकल हैं, वो आप चेक कर ले एक बार कि क्या ऑब्स्टिकल हैं आपके। जा सकते हो आप बाहर, अगर आप ट्राई कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया या फिर आउट ऑफ कंट्री, तो आप जा सकते हो, बस ऑब्स्टिकल है कुछ वहाँ पे, तो उसको एक बार क्लियर कर लें ना। मुझे बाकी सब कुछ बहुत सही दिख रहा है। अब हम डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड। तो व्हाट यू नीड टू नो, सो एवरीथिंग यू नीड टू नो, दैट मीन्स कि आप जो भी चाह रहे हैं वो होने वाला है। ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, अपने ऊपर काम करें, हीलिंग करें अपनी, यही सब आपको जानना था। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि क्या है वो जानने के लिए आपको। डिवाइन प्लीज गाइड कि क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। स्टे कनेक्टेड विद इन, मैं यही बोल रही थी ना आपको कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बोल रही है, उसे फॉलो करें, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है। कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आईज एंड काम योर माइंड, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस। मैंने अभी क्या बोला, यही बोला ना मैंने। हाउ ब्यूटिफुल। अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, ओके। और डिवाइन भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपके अंदर ही डिवाइन है, आपकी सोल जो है, आपकी स्पिरिट जो है, वो आपको जो गाइड कर रही है, आप ये समझे कि आपको डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। और जैसा आपको इंट्यूशन मिल रहा है आप उसे फॉलो करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के थ्रू आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं अपने आप से, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो सकते हैं आप। तो मेडिटेशन ज़रूर करें और जैसे आपको इंट्यूशन मिल रही है वैसे आप काम करें। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। तो आपको पर्पस भी अपना फाइंड करना है, सोल पर्पस। ये आपका एफर्मेशन है, आप एफर्मेशन दे सकते हो। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। मैंने बोला ना आपको अभी कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। आप जो बिजनेस करने का भी ट्राई कर रहे हो वो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने का जो आप ट्राई कर रहे हो ना, उससे किसी और का भी बिजनेस अगर आप करोगे तो अकेले तो डेफिनेटली नहीं करोगे। आप कुछ लोगों को अपने अंडर रखोगे, कुछ आपके वर्कर्स होंगे, है ना, कुछ आपके पार्टनर्स होंगे, तो उनका भी घर आपसे चले, उनका भी कुछ भला आपसे हो, ये होता है लाइफ पर्पस, है ना। हम किसी और को सपोर्ट कर पाएँ फाइनेंशियली। तो आपका लाइफ पर्पस ये है कि
जो आप चाह रहे हो, मे बी वो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करें और ज़रूर उस पर काम करें, आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि सारे कार्ड्स आपके बहुत पॉजिटिव आए हैं। अपॉर्चुनिटी का कार्ड ही आपने सेलेक्ट किया है, उसी से पता चल जाता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अभी आएंगे, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बने हमारे प्यारे से फैमिली का हिस्सा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल 3, जिन्होंने पाइल 3 चूज किया था, अब हम चेक करेंगे कि क्या है। टेक एक्शन। ओके, एक्शन लेने की जरूरत है आपको। ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि यू नीड टू टेक एक्शन। लेट्स सी कि क्या है। क्या है आपके, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। एवरीथिंग यू नीड टू नो। टेक एक्शन। डिवाइन प्लीज गाइड मी। कार्ड 3 जिन्होंने चूज किया है, हैंग्ड मैन का कार्ड पॉपअप हो गया है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। पाइल 3 जिन्होंने चूज किया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड, 1 मिनट, द स्ट्रेंथ। डिवाइन प्लीज गाइड मी। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे, वो मैं नहीं लूँगी, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, क्या उनको जानने की ज़रूरत है? सब कुछ जो भी उन्हें जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ उन्हें गाइड करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन। ओके, द एम्परर। किसकी एनर्जी है ये? आपकी। एम्परर। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड मी। पाइल 3 जो ने चूज किया है, क्या है वो सारी चीज़ें जो उन्हें जाननी चाहिए, जो उन्हें पता होना चाहिए? प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये वीडियो पॉपअप होके आए तो इसका मतलब ये है कि कुछ गाइडेंस आपको इससे ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के हैं आप दे सकते हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप किसी भी सिचुएशनशिप में हैं, क्रश के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, पर्सन के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, किसी भी तरह के किसी भी इंसान के लिए आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। अपने लिए, खुद के लिए, लव वन के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड। डोर टू वैल्यू, एक्शन, द वर्ल्ड, वाओ, द टेम्पल पाथ, वेरी नाइस। डिवाइन प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने कार्ड 3 चूज़ किया है, पाइल 3 चूज़ किया है, क्या उन्हें जानने की ज़रूरत है? एवरीथिंग विच दे नीड टू नो। एडवेंचर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ओपननेस। ट्रस्ट का कार्ड सब में आता है। आप लोगों को ट्रस्ट की इतनी कमी क्यों है? हाँ, ट्रस्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट करना डिवाइन पे, अपने इंट्यूशंस पे। सैक्रिफाइस। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड मी। क्या है मेरे व्यूअर्स को? हाँ, फेटेड टू सफ़र। आपको ऐसा लगता है? आर्टिफिशियल हार्ट, अभी भी आया था ना ये कार्ड थोड़ी देर पहले। ब्लैक फ्लावर फ्रेगनेंसेस। अच्छा, डिवाइन प्लीज गाइड मी। क्या है वो चीज़ें जो मेरे व्यूवर्स जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है? बैड हेल्थ, डिस्टेंस हॉरिजॉन, हाई ऑनर एंड मेन फीमेल। ओके, डिवाइन एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। कार्ड 3 जिन्होंने चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स, उन्हें सब कुछ, क्या वैसी चीज़ें हैं जो जानने की ज़रूरत है? प्लीज गाइड मी डिवाइन।
होम, फैमिली एंड ट्राइब, रिजेक्शन। ओके, से व्हाट यू मीन। तो मैं थोड़े से कार्ड सेटल कर लूँ, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। सो माय डियर व्यूअर्स, जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया था, टेक एक्शन का कार्ड आपने चूज़ किया, और मैं कार्ड्स को सजाते हुए वही मैं सोच रही थी कि कितनी ब्यूटीफुली कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं एक कार्ड दूसरे कार्ड को, और सब एक ही तरह का मैसेज आपको देते हैं, विच इज़ वेरी मैजिकल, तो मुझे ये लग रहा है कि आप जो हैं बहुत एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं आप, या फिर आप कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप जो हैं, मुझे रिसेंट पास्ट में लग रहा है, नियर पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप बड़ी अटके हुए से फील कर रहे थे, आप स्टेगनेंसी वाली एनर्जी थी, आप मूव नहीं कर पा रहे हो, आप जैसे अटक गए हो, ना आगे जा पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो, इस टाइप की आपकी एनर्जी थी। अभी जो मुझे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी दिख रही है, आप बहुत फोकस्ड हो अपने फाइनेंस पे, अपने फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे, अपने स्पिरिचुअली आपने बहुत कुछ करना स्टार्ट कर दिया है, और आप में एक स्ट्रेंथ आ रही है जो मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ रहे हो, और अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो, और अपने इंट्यूशन को बहुत अच्छे से फॉलो करने वाले हो आप, और आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे, आप एक्शन लेने वाले हो, या आपकी तरफ कोई एक्शन रिसीव होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। कोई आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहा है। जो अभी की जो एनर्जी आपकी है ना, बहुत जिद वाली एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि बहुत जिद में हो आप किसी चीज़ को लेके, कि नहीं करना तो नहीं करना, नहीं झुकना तो नहीं झुकना, इस टाइप की एनर्जी आपकी है, ठीक है। बट किसी चीज़ को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, किसी चीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव हो, मे बी किसी इंसान के लिए, या फिर किसी सिचुएशन के लिए, कोई जॉब के लिए, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत प्रोटेक्टिव हो, बहुत डिसिप्लिन आप मुझे लग रहे हो, अभी भी बहुत डिसिप्लिन हो, बहुत प्रैक्टिकली सोचने वाले आप इंसान मुझे लग रहे हो। बट अभी जो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, थोड़ी सी आप स्टक्ड हो आप किसी सिचुएशन में, है ना, बहुत जल्द, बट आपको एक स्ट्रेंथ में आओगे आप। हर्डल ऑब्स्टिकल जो मुझे दिख रहा है ना अभी, आप बहुत इंट्यूटिव हो अभी भी, बट अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो नहीं करते दिख रहे हो मुझे। तो आपको गाइडेंस ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। अभी भी आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो अपनी इंट्यूशन को, और नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो, बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो अभी, ठीक है। स्पिरिचुअली अवेकनिंग में भी आपकी स्टार्ट हो गई है, प्रोसेस में है अभी। आप एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। तो आई अंडरस्टैंड कि आप अभी बहुत पेन में हो सकते हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो सकते हो, आपको ऐसा लगता होगा कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों, ऐसी एक फीलिंग आप में अभी है कि हमेशा मैं ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही क्यों, ऐसी एक फीलिंग आप में मुझे लग रही है। बट आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है। आप मे बी आप किसी रिजेक्शन को एक्सपीरियंस कर रहे हो, कोई आपको रिजेक्ट करके चला गया है, या फिर आपने कुछ रिजेक्ट किया है जिसका रिग्रेट आपको है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, उसका एक पेन आपको है। आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी आपका कोई चाइल्डहुड इशू हो सकता है, उसे हील करने की कोशिश करें, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो आपकी ये सब सारी चीज़ें जो हैं अभी बहुत अच्छे से हील हो जाएगी। चाइल्डहुड वुंड आपका कुछ है, कुछ बचपन में ऐसा कुछ हो जाता है हमारे साथ, कुछ इंसिडेंट जो कि हमारे दिमाग से कभी नहीं जाता है, तो उन सारी चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड से हील करें, ठीक है। फैमिली एंड ट्राइब्स, जैसे कि मैंने कहा कि जो भी चीज़ें अभी हुई आपके साथ, जो भी इंसिडेंट हुआ आपके साथ, जो हार्ट ब्रेक आपका हुआ अभी, या फिर जो सेपरेशन में अगर आप हैं अभी, या फिर कोई जॉब आपकी चली गई है, या फिर कोई फाइनेंस का लॉस हुआ, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो बहुत हद तक आपकी जो फैमिली है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके। मुझे लग रहा है कि आपको कहीं आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे और आपको सपोर्ट नहीं मिला, या आप किसी से मैनेज करना चाहते थे, आपको सपोर्ट नहीं मिला, तो फैमिली एक इशू हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और फैमिली कभी कभी होता है ना कि हमें एंसेस्टर्स कर्स होता है, वो सब भी हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें और इन सब चीज़ों को भी आप हील करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी चल रही है, आप अवेकनिंग से ऑलरेडी गुजर रहे हो, तो ये सब चीज़ें अभी आराम से हील हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ में, ठीक है, और आप ये दिखा रहे हो कि आर्टिफिशियल हार्ट, मतलब अभी आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप खुश नहीं हो, लेकिन आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो लोगों को कि मैं खुश हूँ। आप प्रिटेंड कर रहे हो खुश होने का, आप खुश हो नहीं, जिससे कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें,
आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो कि आपको गाइड करने वाला है, ठीक है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में भी आपका हुआ हो अभी किसी के साथ, तो आपको कोई क्लैरिटी चाहिए इस इंसान से। मुझे ये लग रहा है कि आप क्लैरिटी चाहते हो कि जो भी उन्होंने कहा उसका मतलब क्या है। देखिए आप आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जैसे कि मैंने कहा सारे कार्ड्स वही निकल के आ रहे हैं। सेल्फ लव वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मुझे आप बहुत मैच्योर इंसान दिख रहे हैं, भले ही आपकी एज कितनी भी हो। बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं आप, बहुत डिसिप्लिन में चलने वाला इंसान मुझे दिख रहे हो आप। सब कुछ अच्छा है आपके कार्ड में, बस आपको ये कहा जा रहा है कि जो आप प्रिटेंड कर रहे हो, प्रिटेंड ना करें और सच में खुश रहें, या फिर अगर दुखी हैं तो दिखाएं कि आपको वो चीज़ें बुरी लगी हैं, आपको ख़राब लगी हैं वो चीज़ें। एक्सप्रेस योर फीलिंग, एक्सप्रेस योर इमोशन, ओके। देखिए ये कार्ड हमें ये बताता है ना, ब्लैक फ्लावर फ्रेगनेंस हमें ये बताता है कि जो ब्लैक रोज होते हैं ना, उसमें भी एक फ्रेगनेंस होती है ना। अंधेरे का भी अपना एक महत्व होता है, एक इम्पॉर्टेंस होती है। हर चीज़ की एक अलग इम्पॉर्टेंस होती है, हर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों की एक इम्पॉर्टेंस होती है। तो अगर अभी आपकी सिचुएशन अगर अभी आपके फेवर में नहीं चल रही है, तो इस सिचुएशन से ये ज़रूरत है कि आप कुछ सीखें और उसको बेटर करके अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को बेटर कर पाएँ आप, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, ये सिचुएशन से आपको सीखने की ज़रूरत है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, तो अपने ऊपर काम करें, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसे हील करें और अपने बेस्ट वर्जन में आएँ। टेम्पल पाथ का मतलब ये है कि आपका कोई सोल पर्पस है और वो आपको खोजना है और आपको पूरा करना है वो चीज़। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएं। अगर पूजा पाठ में विश्वास नहीं है तो थोड़ा सा विश्वास करें, डिवाइन की प्लानिंग पे थोड़े से विश्वास करें, डिवाइन पे विश्वास करें, यूनिवर्स पे विश्वास करें, अपने इंट्यूशंस पे विश्वास करें, ट्रस्ट करें। ट्रस्ट का कार्ड आपको आया है, इसका मतलब ये है कि ट्रस्ट की थोड़ी सी कमी आप में ज़रूर है। ओपननेस मतलब ओपननेस फॉर एवरीथिंग, पूरे यूनिवर्स के लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। आपके पास जो है उसको अप्रिशिएट करें, जो नहीं है उसका कंप्लेन खाली ना करें, ठीक है। और एक विक्टिम वाली एनर्जी में ना रहे कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आपका एक कार्ड है फेटेड टू सफ़र वाली एक एनर्जी आपकी है कि आपको ये लगता है कि भगवान ने मेरे लाइफ में सिर्फ दुख ही लिखा है, कुछ खुशी लिखी नहीं है। तो ये एक एनर्जी में ना रहें, क्योंकि आप ये एनर्जी सेंड कर रहे हैं ना, तो कैसे पता चलेगा यूनिवर्स को। आप तो यही बोल रहे हो कि भगवान ने मुझे इसलिए बनाया, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उनको भी ये लग रहा होगा कि अच्छा हमने तो इसे सफ़र करने के लिए ही बनाया है। मजाक कर रही हूँ। तो ये एक एनर्जी ना भेजें, ठीक है, कि मैं तो बस सफ़र करने के लिए ही बनी हूँ या बना हूँ। बिल्कुल भी नहीं, हर इंसान खुश रहने के लिए बना है और खुश रहने का सबको हक है। तो जो भी चीज़ें आपको भगवान आपको अगर किसी सिचुएशन में, आपको अगर किसी सिचुएशन में भगवान ने डाला है तो इसलिए डाला है कि ताकि आप उसे सीख पाएँ। आपने नोटिस किया होगा कि फॉरेन कंट्री में बहुत छोटे बच्चों को वो स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। तो एज पेरेंट्स क्या उनको नहीं लगता होगा कि उनके बच्चे डूब जाएंगे, कहीं उनके नाक में पानी चला जाएगा, मुंह में पानी चला जाएगा, बच्चा शायद थोड़ा सा डर जाए, स्कैरी हो जाए, थोड़ा स्कैर्ड हो जाए, या फिर थोड़ा पता नहीं क्या होगा। बट वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें स्विमिंग सिखाना है अपने बच्चों को, तो वो बार बार स्विमिंग पूल में डालते हैं अपने बच्चों को ताकि वो स्विमिंग सीखे। वो अपने सिचुएशन से ही सीखेगा। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इसलिए है ताकि इससे आप कुछ लेसन लेके अपने आप को बेटर करें, अपने सोल को और ज़्यादा प्योरिफिकेशन करें, अपने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करें और एक अपने प्योर फॉर्म में आए। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो दुनिया है ये पाठशाला है, स्कूल है, और हम सब यहाँ सीखने के लिए आते हैं। तो ये एक एनर्जी में रहे और सीखने के लिए आए हैं। जो भी लेसन्स आपको भगवान दे रहे हैं उसे ज़रूर सीखें आप, उससे आपका अच्छा होगा। एक्शन का कार्ड, एक्शन मतलब डबल एक्शन और एक्शन, बहुत सारे एक्शंस के कार्ड हैं आपके, और आई एम श्योर कि जिस एक्शन को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एक्शन आपकी लाइफ में होने वाला है। और अगर आपको एक्शन लेना है तो आप ज़रूर से एक्शन लें, क्योंकि 3-4 कार्ड्स आपके एक्शन के हैं। तो
डेफिनेटली आपको एक्शन लेना चाहिए। अभी जो आप एक एनर्जी में है, नेगेटिव एनर्जी में, मुझे लगता है कि आपको एडवेंचरस की ज़रूरत है। आप कहीं जाएं, सामने नेचर से कनेक्ट करें, आप कहीं बीच पे जाएं, आपकी कोई सामने में कोई हिल स्टेशन है, वहाँ जाएं और अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें और अपने आप को हील करने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए ये सारी चीज़ें। तो एक्शन आपको लेना है, एक स्ट्रेंथ में आप आ रहे हो, जाना यही है आपको, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई है आपको, विक्टिम वाली एनर्जी में मत रहो, आप सीखो हर सिचुएशन से, आपको सीखने के लिए यहाँ पे डाला गया है सिचुएशन में, तो यहाँ से आप सीखें और इम्प्रूव करें और अपने आप को बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। उसके बाद तो फिर सब कुछ, जब आप एक्शन लोगे ना, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। होता ये है कि बहुत लोग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं कि क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। अब वो जो है पंडित जी, वो बता देंगे कि आपके लाइफ में तो बहुत कुछ होने वाला है, बट अगर आप घर पे आके ये सोच के बैठ जाओगे ना, अरे मेरे तो बहुत कुछ होने वाला है, अभी मेरे तो जिंदगी अब एकदम झिंगा लाला होने वाली है, तो वो नहीं होती है, ठीक है। आपको इसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। आपकी जितना भी आपका समय खराब हो, जितना भी आपका लक खराब हो, आपके कर्मास उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको आपके कर्मास जो हैं उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। आप अच्छे कर्मा करें, खराब चीज़ों को आप रिलीज करें और देखिए कि कैसे सब कुछ आपके फेवर में होती है चीज़ें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको आज जानने थे, ठीक है। हम देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, जिन्होंने कार्ड 3 चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स, उनके लिए गाइडेंस प्लीज़। क्या है गाइडेंस? इटर्नल बॉन्ड, मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लिस। देखिए यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी जो सोल है ना, आपकी जो स्पिरिट है ना, उससे आप कनेक्ट हो तो ये एक डिवाइन कनेक्शन आपको फील होगा, ठीक है। या फिर आप प्रे करो भगवान से, या फिर आप भगवान में मर्ज हो, या फिर अपने आप में मर्ज हो आप, ठीक है। यहाँ जो आपको गाइडेंस मिल रही है वो यही मिल रही है कि आप डिवाइन के साथ थोड़ा सा मर्ज हो, आप थोड़ा सा उन पे ट्रस्ट करो, थोड़ा सा उनके प्लानिंग पे विश्वास रखो। आपके साथ जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो जब आप ये करोगे, जब आप सरेंडर करोगे सारी चीज़ उन पे कि देख लो मैं आपका ही बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, जैसे आपको लेके जाना है आप लेके जाओ मुझे, और जो कर्मा आपको करना है वो कर्मा आप करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। कृष्णा ने भी बोला है ये कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो। तो जब आप कर्म करते हैं, अपना 100% जब अपना देते हो ना, तो फल आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि बहुत लोग ऐसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल के लिए ही तो सब काम कर रहे हैं, डेफिनेटली। बट आपको ये कहा जा रहा है कि अगर कर्म उस लेवल पे आपने किया है तो डेफिनेटली 100% आपको फल मिलेगा ही जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट करें उन पे और सरेंडर करें सारी चीज़ें उन पे, आपके लिए वो कुछ अच्छा ही प्लानिंग किए होंगे, ठीक है। कुछ बहुत अच्छी चीज़ उनके दिमाग में आपके लिए होंगी। तो एक एफर्मेशन हम देख लेते हैं कि एफर्मेशन कौन सा एफर्मेशन आप एक एफर्मेशन हम देख लेते हैं नाउ कि क्या आपके लिए हेल्पफुल होगा एफर्मेशन। ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। अभी मैंने यही बोला ना आपको कि आप विक्टिम की एनर्जी में मत रहो, ग्रैटिट्यूड फील करो, हाँ, अप्रिशिएट करो उन चीज़ों को जो चीज़ आपके पास है। कार्ड भी देखिए आपका वही आएगा गाइडेंस में, ये अफर्म कर सकते हो आप ये ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स, ठीक है। इस लाइफ के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है आप उन सब सारी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो। तो ये आपको अफर्म करना है और ये सोचना है, आपको अप्रिशिएट करना है उस सारी चीज़ें जो आपके पास हैं, ठीक है। हमेशा विक्टिम एनर्जी में मत रहिए कि मुझे ही क्यों सफ़र करना पड़ता है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। एक्शन वाला कार्ड है, एक्शन लीजिए और देखिए आपके लाइफ की चेंजेस। सो आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको इस रीडिंग से। अगर मिली है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और क्लेम करें इस एनर्जी को कमेंट बॉक्स में, और बने रहें हमारे साथ, हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने, जिसे हमें मिलकर एक बहुत बड़ी फैमिली बनानी है, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर व्यूअर्स, जिन्होंने कार्ड 4 चूज किया था, अबंडेंस, वाओ,
लेट्स सी कि क्या मिलने वाला है आपको, क्या अबंडेंस आने वाली है आपके लाइफ में। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज गाइड मी, जिन्होंने कार्ड 4 चूज किया है मेरे व्यूअर्स, क्या अबंडेंस उनके लाइफ में आ रही है। डिवाइन प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड 4 चूज किया है अबंडेंस का, उनकी लाइफ में क्या अबंडेंस आ रही है और क्या उन्हें जानने की ज़रूरत है सारी चीज़ें। क्वीन ऑफ कप्स, वेरी इमोशनल। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीशन की तरफ है आप, ठीक है, एकदम कंप्लीशन की तरफ हैं आप। पेज ऑफ कप्स, एक सॉरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मे बी। नियर फ्यूचर में आपको एक सॉरी मिल सकती है, ठीक है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड्स जो हैं आपके, मुझे ये लग रहा है कि आप अपने लव लाइफ के लिए देख रहे हो रीडिंग। ये ओवरऑल एनर्जी हम देख रहे हैं, ठीक है। टेम्परेंस, यस, एक बैलेंस आ रही है, ठीक है। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत लोग जो हैं ये रीडिंग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं। थोड़े और कार्ड्स हम निकालेंगे ताकि एक क्लैरिटी मिले आपको और मैं डिटेल में आपको बता पाऊँ क्या वो चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए। पाइल 4 जिन्होंने चूज़ किया अबंडेंस का, डिवाइन प्लीज गाइड मी, डिवाइन माई एंजल्स, माई एंसेस्टर्स, माई स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। हॉस्टिलिटीज, द टेम्पल पाथ, ब्लोसमिंग अबंडेंस, दूसरा कार्ड, वाह। तो सच में जो आपको है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, आपको जो है सच में अबंडेंस या प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में बहुत अबंडेंस मिलने वाली है, ठीक है। सॉरी फॉर माय थ्रोट, गला मेरा ख़राब है, आवाज़ जो है मेरी थोड़ी लो हो सकती है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, क्या वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे व्यूवर्स को जानना चाहिए, व्हाट दे नीड टू नो। स्टैंड स्टिल, forgiveness, opportunity, okay, adventurous आ गया। डिवाइन प्लीज गाइड मी, क्या ऑब्स्टिकल हैं, क्या वो चीज़ें हैं, क्या सक्सेस है, क्या अबंडेंस है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो उन्हें जानना चाहिए, सब कुछ। Please guide me, divine. Calling the storm. Okay. Is this me an envious gluttony? Universe, divine, please guide me. क्या है वो प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या वो चीज़ें हैं जो मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए। लव, ओके, अल्केमी एंड ब्यूटी, वाओ। नहीं, एक और डेक से मुझे चाहिए वो कार्ड, एक और डेक में लूँगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, message, thoughts and message of concern, okay, concern, bottom of the deck भी concern है, ठीक है। मैं थोड़े से सजा लूँ कार्ड, उसके बाद बताती हूँ। सो माय डियर व्यूवर्स, जिन्होंने कार्ड 4 चूज़ किया है अबंडेंस, कार्ड आपका अबंडेंस है एंड बहुत सारे कार्ड्स में आपके अबंडेंस दिख रहे हैं मुझे, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, लाइक बहुत एक दो कोई लोग होंगे जिससे ये एनर्जी मेरी पिक हो रही है। आप जो हैं, पहले मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती हूँ, ठीक है।
आप जो हैं बहुत बुरी तरह से किसी से कोई बैकस्टेप किया आपको बहुत बुरी तरह से, और बहुत ओवर इमोशनल आप फील कर रहे हो, ठीक है। ओवर मतलब लाइक होता है ना कि आप अपना आपा खो दिए हो टाइप का, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत रेयर लोगों से ये एनर्जी मैच कर सकती है, ठीक है। ये मुझे पिक हुई अभी। सिचुएशन आपकी लाइफ की भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। लाइक आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो मुझे, एंड जिस इंसान को आप देख के खड़े हो वो एक तरह से क्विट कर दिया इस रिलेशन पे, ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे आप देख के आप जिसकी तरफ आस लगा के खड़े हो कि वो इंसान कुछ करे, कोई एक्शन ले या फिर आपको इस सिचुएशन से निकाले बाहर, वो उसने क्विट कर दिया। मे बी वो आपका फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे होंगे, वो आपको आंसर नहीं कर रहे होंगे, आपके मैसेजेस के रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे, आपके आपसे मुंह फेर लिया एक टाइप का इस इंसान ने। एक ऐसी पोजीशन में आप मुझे देख रहे हो, बहुत लाचार जिसे कहते हैं कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं लाइफ के, उस तरह की एक एनर्जी दिख रही है मुझे। ये अगर हस्बैंड वाइफ अगर कोई देख रहे हैं तो ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। मे बी आपने कंसीव किया है और आपके हस्बैंड को अभी नहीं चाहिए था बेबी, और इस वजह से वो आपके या फिर कोई और इशू हो सकता है कि उन्हें ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं उन्हें, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो बट मुझे जो दिख रहा है अभी का सिचुएशन ये है, ठीक है। आप लाचार फील कर रहे हो आप, लाइक सारे दरवाजे लाइक आपके लिए बंद हो गए हैं और कुछ भी आपके पास मतलब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा एंगर दिख रहा है आप में, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है मुझे आप में कि पता नहीं इंसान आपके सामने आए तो आप क्या कर दो उनको, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब होता ना कि माँ दुर्गा त्रिशूल लेके हाथ में खड़ी है कि बस इसको आज खत्म ही कर दो, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। किसी मतलब बहुत रेयर लोगों के लिए ये होगा, ठीक है, बट किसी की एनर्जी है, मैं पिक कर पा रही हूँ लिटरली। सो लेकिन मुझे लग रहा है कि इस इंसान से जिसके लिए आप देख रहे हो, उस इंसान से नियर फ्यूचर में आपको एक सॉरी मिलने वाली है, ठीक है। वो सॉरी फील करने वाले हैं, और एक ऑप्शन भी आपके लिए आ रहा है, एक दूसरा ऑप्शन, ठीक है। एक न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहे हैं जिसके लिए आप देख रहे हो। वो तो इंसान आएंगे विद सॉरी, और कोई और इंसान भी, कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा है। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आप, मुझे प्रेगनेंसी एक दिखा है एक ऑब्स्टिकल में, और एक दिख रहा है ब्यूटी आपकी जो एक अट्रैक्शन थी, एक ब्यूटी थी, एक जैसे देख के सब लोग आपसे अट्रैक्ट होते थे, वो आप कहीं ना कहीं डल हो गए हो अभी, वो चीज़ आपकी ख़त्म हो गई अभी, ठीक है। ये मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, ये भी बहुत रेयर लोगों के लिए होगा। आपको एक बैलेंस लेके आना है। ये एनर्जी जिन लोगों से मैच कर रही है वो लोग अपने ऊपर काम करें, एक बैलेंस लेके आए, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाए। इससे आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है। मे बी आप मॉडल हो सकते हो, मे बी आप एक्ट्रेस हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, मे बी आप सोशल मीडिया में आपकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है। आजकल तो बहुत सारे रील्स और मौज में बहुत सारे लोग फेमस हैं, उस टाइप का कुछ आपका हो सकता है काम। तो आप अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इससे ही आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है, जो कि आपकी बहुत डल हो गई है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे पहले, ऐसी एक पर्सनालिटी जिससे कि हर इंसान अट्रैक्ट होता था, और अभी आपकी जो मतलब लाइक आप एक एंजल की तरह दिखते थे पहले, आपकी एक ऐसी ऑरा थी जो कि लोग सब आपको देख के अट्रैक्ट होते थे, और सब ये बोलते थे आपसे कि आपकी तरफ अलग से एक अट्रैक्शन फील होती है, हर कोई आपसे बात करना चाहता होगा, हर कोई आपके कांटेक्ट में रहना चाहता होगा। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन अभी जो वो एनर्जी है ना, वो एंजल का ना सारा अट्रैक्शन खत्म हो गया है, कलरलेस एंजल, मतलब सब कुछ खत्म हो गया है, डल हो गई एंजल, लाइक जो अट्रैक्शन थी वो ख़त्म हो गई है, जो आप में जो बात थी, जो सुंदरता थी वो ख़त्म हो गई है, आपका बातचीत सब कुछ चेंज हो गया है। और अभी जब आप मिरर देखते हो तो आपको एक ऐसी ऐसी एक फीलिंग होती होगी कि इज़ दिस मी वाली फीलिंग, इज़ दिस मी। रो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो, गुस्से में हो, और ऐसे हो कि अभी आप लाइक
आप जो हैं एक तूफान को आप इनवाइट कर रहे हो, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है। एक तूफान को आप इनवाइट करना चाहते हो कि जो होगा देखा जाएगा, और मैं सब तहस नहस करने वाली एनर्जी कि मैं सब कुछ, या तो अगर मैं बर्बाद हो रही हूँ तो मैं सामने वाले को बर्बाद करके बर्बाद हूँ, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि बहुत रेयर लोगों से मैच होगी। अगर ऐसी एनर्जी किसी की है तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा काम करें, और क्योंकि अभी की एनर्जी ऐसी है आपकी प्रेजेंट की एनर्जी ऐसी है, कुछ ग्रहों के कुछ हेर फेर भी हैं आपके, तो इसलिए आप ऐसा फील कर रहे हो। आपके फ्यूचर, नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, विद इन 3 मंथ्स आपकी लाइफ में एक सॉरी आ रही है, और एक न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न होगा आपसे, और जो पर्सन के लिए आप देख रहे हो रीडिंग, उनके वो भी वापस आ रहे हैं एक सॉरी के साथ, बहुत ज़्यादा कंसर्न के साथ वो वापस आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा कंसर्न होगा उनको, एक बैलेंस आएगी आपके लाइफ में। बैलेंस का 3-4 कार्ड निकला है, और अबंडेंस का भी 3-4 कार्ड निकला है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में अबंडेंस आ रही है। अभी की जो एनर्जी आपकी है, आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। देखिए उसके नीचे भी जो कार्ड आया है वो द सन का कार्ड है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सब कुछ बेटर होने वाला है, बेस्ट होने वाला है, बस अभी के एनर्जी को थोड़ा सा आप संभाल लें अपने आप को। मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहे हो आप, ठीक है। आप ऐसे देखो, ये जैसे है ना, हाथ में स्वॉर्ड लिए खड़े हैं कि कोई आए तो मैं काट दूँ उसको, इस टाइप की एनर्जी, बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर खड़े हो आप, ठीक है। तो ये एक एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको ये बताया जा रहा है कि अभी जो है चीज़ वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है, और जो आप चाहते हो वो ज़रूर होगा। अपने ब्यूटी पे काम करें आप, अपने हीलिंग पे काम करें आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो। इस इंसान के लिए जो आप फील कर रहे हो ना, तो आपको ज़रूरत है रीथिंक करने की, क्या ये आपके लिए उतने ज़रूरी हैं जितना आपको लगता है, ठीक है। इस पर एक बार रीथिंक करें आप। जो टेम्पटेशन जो दिख रहा है आपका, वो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, ठीक है। जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे आपके लिए, और बहुत ज़्यादा आपको लेके प्यार होगा उनका। सारे कार्ड्स में ये बता रहे हैं। जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो वो पर्सन भी जब वापस आएंगे तो एक तो बहुत ज़्यादा प्यार के साथ वो वापस आएंगे, बहुत पैशनेट एनर्जी में वापस आएंगे वो। तो ये है चीज़, इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, कार्ड दिख रहे हैं आपको, एक ज़ॉम्बी की तरह, इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतना ऐसी एक नेगेटिव एनर्जी मुझे पिक हो रही थी लिटरली। तो ये एक एनर्जी से बाहर निकले आप, ठीक है। आपको मैसेज आने वाला है, आपको कॉल मैसेज आने वाले हैं। वो पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बट आपको जिस कंडीशन में वो छोड़ के गए हैं ये उन्होंने गलत किया है, जिसका रियलाइजेशन उनको हो रहा है, और वो आपसे माफ़ी मांगेंगे आके, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनको माफ़ करना है और उनके साथ आगे बढ़ना है, या जो नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपको उनके साथ आगे बढ़ना है। दोनों ही पर्सन का मुझे दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होगा और बहुत ज़्यादा प्यार होगा आपके लिए, ठीक है। फॉरगिवनेस का कार्ड आपके लिए आया है। तो कोई भी इंसान जब आपके साथ गलत करता है तो हमें ऐसा हो जाता है ना, कमेंट बॉक्स में पढ़ रही थी मैं कि बहुत लोग ऐसे लिखे थे, कुछ लोग ऐसे लिखे थे कि बद्दुआ तो लगेगी, इतना बुरा किया है लगेगी। मैं बार बार यही समझाती हूँ कि आपकी सिचुएशन जो भी है ना, भगवान आपको बार बार उस सिचुएशन में इसलिए डालते हैं ताकि आप उस सिचुएशन से सीखें। जब तक आप नहीं सीखोगे आपके लाइफ में वो साइकिल चलती जाएगी, इस जन्म में, नेक्स्ट जन्म में, फिर नेक्स्ट बर्थ में आपको सीखना है। तो आप यहाँ से ये सीखो कि आपको क्या चीज़ यहाँ ऐसी हुई है जिससे कि आपको सीखना चाहिए, जो कि नेक्स्ट अगर आप रिलेशन में किसी के साथ जा रहे हो तो वहाँ आपको वो चीज़ें ट्रबल ना करे, या इस इंसान के साथ भी अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वहाँ आपको फ्यूचर में ये चीज़ें फिर से ट्रबल ना करे। तो इस सिचुएशन से आपको सीखना है। आप ये ट्राई करें कि आपको क्या सीखना है। फॉरगिव ज़रूर करें, कितना भी कोई इंसान आपके साथ बुरा किया हो, आप उनको देखिए, आप उनको माफ़ नहीं करोगे तो उनका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। जो कर्मा उन्होंने किया है उसका फल वो जरूर भोगेंगे, बट आप उनको अगर बद्दुआ दे रहे हो, आप उनको कर्स कर रहे हो, उनको नहीं लगेगा वो कर्स, ठीक है। होता क्या है कि जो हम थॉट क्रिएट करते हैं वो हमारे लिए आता है, वो वापस आपको आएगा। तो ये चीज़ें ना करें अपने साथ, फॉरगिव करें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत जब भरी होती है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को हम फिल कर देते हैं कोई चीज़ से, और उसके ऊपर जब हम कोई चीज़ डालते हैं तो वो नहीं उस पर आता है और वो नीचे गिरता है, राइट। तो आप अगर नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हो
और आप पॉजिटिव सोच रहे हो या पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, नहीं आएंगी वो चीज़ें, वो नहीं मिलेंगी आपको, वो नीचे गिरेंगी। पहले इसको खाली करें, अपने अंदर से जो भी चीज़ें नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको खाली करें, और उसके बाद आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, प्यार, लव, अबंडेंस अट्रैक्ट करें, तब आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट एंड फॉरगिव अदर्स, जो भी लोग आपके साथ बुरा किए हैं। अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी सिलेक्शन का कि आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आपके एक्स से और नेक्स्ट से। ठीक है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना आप। ये आपकी पर्सनल लाइफ की बात थी। नाउ प्रोफेशनल लाइफ के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आपको फाइनेंशियल गेन होने वाले हैं। अभी प्रेजेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप गिव अप कर दिए हो, जॉब से आप खुश नहीं हो। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास उतने कैश नहीं है जो आपको दिख रहा है, जो मुझे, ठीक है। तो आपको एक ऑफर मिलेगा नियर फ्यूचर में, और ये जो सारे स्ट्रगल आपके हैं वो खत्म होगी, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगी। अबंडेंस का कार्ड आपने चूज किया है, और 3-4 और कार्ड्स जो आए हैं वो अबंडेंस का कार्ड, ठीक है। कुछ चीज़ों को जो है रिलीज करने की ज़रूरत है, जैसे कि जो नेगेटिव एनर्जीज है, जो फ्रस्ट्रेटेड आप बैठे हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जॉब सही नहीं हो रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहे हैं, फाइनेंशियल खाली मुझे लॉसेस हो रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन लेके बैठे हो ना, इसे रिलीज़ करो आप, और नियर फ्यूचर में आपको एक ऑफर मिलता मुझे दिख रहा है, जिससे कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगी, आपको फाइनेंशियल गेन होगा। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड से ही बताता है कि एकदम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो आप। तो एक ऐसी एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी जो भी है, उसे रिलीज़ करें और अपने ऊपर काम करें, और अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। कंसर्न हो जाए अपने लिए, अपने ब्यूटी के लिए। हो सकता है कि आप मॉडलिंग से, फिल्म इंडस्ट्री से, या फिर रील के आर्टिस्ट हो सकते हैं आप, मौज के, सोशल मीडिया में आपकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है मे बी। तो अपनी ब्यूटी पे ध्यान दें, ठीक है, अपने आप पे ध्यान दें, अपने ऊपर काम करें, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। एक ऑफ़र आपको ज़रूर मिलने वाला है नियर फ्यूचर में। तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें, और माफ़ करें जो भी लोग आपके साथ गलत किए उनको माफ़ करें, खुद को माफ़ करें कि आपने उनको गलती करने दिया अपने साथ, और उसके बाद पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। नाउ अब हम चेक करेंगे कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है। सो डिवाइन क्या गाइड करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि डिवाइन की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड डिवाइन, जिन्होंने कार्ड 4 चूज़ किया अबंडेंस का, क्या है गाइडेंस उनके लिए। टफ टाइम, मैंने कहा ना ये बहुत टफ टाइम है आपका। जितने भी रीडिंग्स अभी हुए हैं, कार्ड 4 की जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा टफ मुझे लगी है, तो थोड़ा सा रिलीज करें इस एनर्जी को, ठीक है। लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपेंड, द बैड टाइम्स विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। मैंने अभी आपसे कहा ना, जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ करें, जो भी लोग आपके साथ बुरा किए हैं उनको माफ़ करें, और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। देखिए, बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ अगर किसी ने बुरा किया है तो उसको मेरी बद्दुआ लगेगी ही लगेगी। नहीं लगेगी, आप गलतफहमी में हो, ठीक है। ये चीज़ें जो आप बोल रहे हो ये आपको लगेंगी। तो जो इंसान आपके साथ गलत किए हैं डेफिनेटली वो अपना कर्मा भोगेंगे, क्योंकि कर्मा कहीं नहीं जाता है। लेकिन ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बोल के अपने आप को भी उनका आधा जो है वो अपने आप को दे रहे हो आप, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। कर्मा जो होता है ना, वो हम बोल के भी, सोच के भी खराब करते हैं, सिर्फ करके नहीं। बोलते हैं अगर हम गलत किसी के लिए तो भी अपना कर्मा हम खराब करते हैं, हम किसी के लिए गलत सोचते हैं तो भी हम अपना कर्मा खराब करते हैं। तो आपको नहीं बोलना है किसी के लिए। ये चीज़ें को ये जो चीज़ें हैं इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग कमेंट कर रहे हैं अभी भी इतने समझाने के बाद भी कि आप किसी के बारे में गलत ना बोलें, क्योंकि वो आपको लगती है, ठीक है। उनको तो कुछ लगेगा नहीं, आपको लगेगा। तो अपने लिए ख़राब ना करें, आप अपने लिए अच्छा करें। नेगेटिव एनर्जीज, जो भी फ्रस्ट्रेशन जो भी है आपकी, उसे रिलीज़ करें और अपनी ब्यूटी पे काम करें आप, ठीक है। अपने हेल्थ पे काम करें, अपने फाइनेंस पे काम करें, अपने इमोशंस पे काम करें, और थोड़े बैलेंस में आएँ। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको, ओके। देखिए, आपका जो डिवाइन गाइडेंस जो आपको दे रहे हैं, एकदम सेम जो मैंने अभी कहा आपको, वही आपको डिवाइन गाइडेंस में भी मिली है, ठीक है। एफर्मेशन आपको क्या बोलना है, लेट्स चेक। एफर्मेशन प्लीज, गाइडेंस। एफर्मेशन प्लीज। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ।
देखिए ये जो गिल्ट है ना आप में, किसी चीज़ का गिल्ट कि मैंने क्यों ट्रस्ट किया, मैंने क्यों विश्वास किया, मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों होने दिया, ये गिल्ट को रिलीज़ करें आप। ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, सिचुएशन था, आपको वहाँ से सीखना था, आपने सीखा, आप उस पर काम कर रहे हो, आप आगे ग्रो करोगे। ये एनर्जी पे आपको आना है, ठीक है। अपना गिल्ट जो है उसे रिलीज़ करें और ये अफर्म करें आप। मैं ट्राई करूँगी एफर्मेशंस जो भी हैं वो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँ, ताकि आप अफर्म कर पाओ इजीली अपने एफर्मेशंस को। तो जितने भी आज रीडिंग मैंने किए ना कार्ड्स के, मुझे कार्ड 4 का सबसे डिफिकल्ट लग रहा है, सिचुएशन बहुत टफ लग रहा है। प्लीज़ माय डियर व्यूवर्स अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। इस एनर्जी में बिल्कुल ना रहें, इस एनर्जी में सब कुछ खराब होता है, अच्छा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, जो भी टफ टाइम है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा सा हिम्मत रखें। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आपको मिली हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को ज़रूर से शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें ज़रूरत है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ऑल के साथ, ताकि मैं जो भी चीज़ें पोस्ट करूँ, जो भी वीडियो पोस्ट करूँ, आपको ज़रूर मिले इसका नोटिफिकेशन। मिलती हूँ कल आपसे नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें प्लीज़, और अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।